हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन जर्नी। कैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या मैंने प्रिपरेशन में गलतियाँ की, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज की जिससे मेरा अच्छी खासी रैंक के साथ आईआईटी बॉम्बे में हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की और क्यों की। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे कज़न का हो गया था, आईआईटी जैम क्लियर हो गया था और आईआईटी गुवाहाटी मिल गई थी। तो उनको देख के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जनवरी 2023 के अंदर। मैंने सागर सर का कोर्स लिया था, क्लासेस मैं रेगुलर कर रहा था, लेकिन मैं असाइनमेंट और प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बस क्लासेस वगैरह कर लेता था, असाइनमेंट उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर फरवरी के अंदर मैं थोड़ा सा क्लासेस लेना भी थोड़ा कम कर दिया मैंने क्योंकि कुछ घर पे फंक्शंस वगैरह आ गए थे तो मैंने क्लासेस भी कम हो गई थी। फिर ऐसे करते करते मार्च आया, मैंने क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, कभी नहीं ले रहा हूँ, ऐसे चलता गया मेरा। फिर मई आया, मई के अंदर हमारे सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम्स एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आए। फिर जून में हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आए, तो उन सब में सबको पता है कि जो नहीं पढ़ते हैं तो वो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, तो क्लासेस छूट गई उस समय। फिर जून के बाद सोचा घर जाके फिर से रीस्टार्ट करेंगे, बट घर पे आया तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्योंकि वहाँ पे ना अच्छा खाना मिल रहा था ना कुछ मिल रहा था। घर पे खाना पीना और सोना बस यही चल रहा था क्योंकि फैमिली बड़ी थी, दिन में फ़ोन और गेम्स में निकल जाता था। तो ऐसे करते करते मेरा जून भी वेस्ट हो गया। फिर जुलाई में सोचा कि नहीं सुमित, तुझे कुछ करना है भाई, करना पड़ेगा कुछ तो मैंने दिन में और रात को मिला के 10-10 घंटे में ओनली क्लासेस करता था कि हाँ चलो पहले क्लासेस तो कर लूँ, असाइनमेंट वगैरह पे चलो बाद में फोकस कर लूँ, बट क्लासेस तो कर लूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जैम क्लियर करना मुश्किल है। सिर्फ देखना और एक्चुअल सोल्व करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए मेरी थोड़ा ये हुआ कि यार मैं क्लासेस तो कर रहा हूँ बट क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे करते करते जुलाई में मैंने क्लासेस काफ़ी की, मैंने थोड़ा कोर्स को कवर करने की कोशिश की। फिर मेरा 5th सेमेस्टर आ गया अगस्त में, मैंने एक पीजी ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे मेरे 2 दोस्त और थे, वो दूसरी कोचिंग से थे, सौरभ एंड कमलेश। सौरभ मेरे ही सेक्शन का था कॉलेज में, कमलेश ड्रॉपर था। तो हम तीनों दोस्त साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना प्लस प्रिपरेशन भी करना क्योंकि उसी के लिए तो थे हम पीजी के अंदर। फिर हाँ, तो कॉलेज रेगुलरली जाना पड़ता था क्योंकि 75% अटेंडेंस हमें चाहिए थी कॉलेज की, जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे उनमें अपीयर होने के लिए, बैठने के लिए। हाँ, और कॉलेज वैसे भी हम जाते थे केवल अटेंडेंस के लिए क्योंकि पढ़ना तो हमें वही लास्ट मोमेंट में पढ़ता था क्योंकि सभी तभी पढ़ते थे हम सब कि हाँ भाई अब पेपर आ गया, अब पढ़ना है। और बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कॉलेज की क्लासेस में ही निकल जाता था क्योंकि जाना आना, वहाँ पे क्लासेस करना और भी कॉलेज में तो हमारे पास बहुत कुछ होता है कि हाँ भाई थोड़ा गेम्स वगैरह भी खेलना वगैरह, तो इसी में हमारा पूरा टाइम निकल जाता था और जैम की प्रिपरेशन करने के लिए प्रॉपर टाइम हमें नहीं मिल पाता था। बट फिर भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के जैम की क्लासेस स्टार्ट की। कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा यार, कैसे मैनेज करेंगे ये सब चीज़ें, बट फिर लगता था कि नहीं यार, आईआईटी जाना है तो करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 हमारा जैसे सितंबर भी गया, अक्टूबर में आए हम, और अक्टूबर के अंदर हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। सिलेबस तो कंप्लीट नहीं था मेरा, बट मॉक टेस्ट मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। तो जिस दिन मैंने मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, मुझे आज भी याद है, मैंने नंबर कैलकुलेट कर रहा था और कैलकुलेट करते करते मुझे ये दिख रहा था कि मेरे लेस ऑफ द 10 जा रहे हैं। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना बंद कर दिया और मैं पूरे तरीके से उदास हो गया था कि भाई क्या करूँ मैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए। फिर मैंने कॉल किया मेरे भाई को कि चलो उनसे बात करता हूँ। भाई से बात की, उन्होंने कहा कि यार देख, सभी के ऐसे ही नंबर आते हैं, तू घबरा मत, तू तेरी प्रिपरेशन
जैसे है उसको उसी तरीके से चालू रख, तेरा हो जाएगा, चिंता मत कर। बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शुरुआत की फिर सोचा देखते हैं अगले मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। फिर ऐसे करते करते मैं और भी मॉक टेस्ट देने लग गया कि हाँ भाई चलो किसी में तो अच्छे आएंगे। ऐसे करते करते मेरे मार्क्स इंक्रीज होते गए, धीरे 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 इंक्रीज होते गए। तो कुछ मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे थे, कुछ मॉक्स में ख़राब नंबर आ रहे थे, बट फिर यही था कि कर लेंगे, थोड़े अच्छे नंबर आए हैं, कोई ना कोई तो आईआईटी मिल ही जाएगी। फिर दिसंबर जनवरी के अंदर मेरे वो इंटरनल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, उन सब में चला गया। जनवरी का थोड़ा फर्स्ट वीक मेरा उसी में चला गया था। और मैंने देखा कि यार मार्क्स इतने भी अच्छे ना आ रहे, थोड़ा सेल्फ डाउट भी हो जाता है बंदे को कि इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। और मेरे दो दोस्त हैं, उनकी थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन है, मेरी थोड़ी ख़राब प्रिपरेशन है। बट फिर भी ये था कि चलो देखते हैं, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा। ऐसे करते करते हमारा एग्ज़ाम वाला दिन आया। सुबह हम तीनों दोस्त उठे, जो भी काम करना था किया, मंदिर वगैरह गए। सोचा मैंने भी यार कि कोई ना कोई आईआईटी तो मिल जाएगी। हम तीनों बात कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि यार आईआईटी गुवाहाटी तो ना सही, बट कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी, ये सोच रखा था मैंने भी। हम तीनों गए एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, मैं और कमलेश दोनों का एक ही सेंटर था। दोनों भाई पहुँचे, पेपर देने के लिए बैठे। मेडिटेशन करने की कोशिश की, बट मैंने पहले नहीं किया था तो नहीं हो पाया मेरे से। और फिर मैंने पेपर देखा तो क्या पाया कि आप सभी भी अगर 2024 का पेपर देखेंगे या फिर किसी ने वो पेपर दिया है या फिर सर से भी पूछेंगे कि 2024 का पेपर कैसा था, तो सब कहेंगे टफ था, लेंदी था। और आप उसकी कट ऑफ वगैरह भी देखेंगे तो सबसे कम थी आज तक की। तो वही मेरे साथ हुआ, पेपर देखा, नहीं हो पा रहे, नर्वस हो गया और उसमें मैंने मेरा पूरा पेपर गलत कर दिया। एनईटी वगैरह में मेरे से क्वेश्चंस हुए ही नहीं। मेरा 1 नंबर था आई थिंक एनईटी में 2024 वाले में, तो मेरे से अच्छे हुए नहीं। और मेरे मार्क्स आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 11.3 या फिर 11.18 समथिंग कुछ मार्क्स मेरे आए थे। तो और मेरी रैंक थी 2067 मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ। और मेरे जो 2 दोस्त थे, सौरभ की रैंक आई थी 400 के समथिंग, कमलेश की रैंक आई थी 800 के समथिंग। तो सौरभ ने भरा कि काउंसलिंग के लिए कि उसे आईआईटी हैदराबाद मिल जाए, बट आईआईटी हैदराबाद नहीं मिली क्योंकि जनरल कैटेगरी से था वो। और कमलेश ने एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन ले लिया था। तो मैं सौरभ फिर से लग गए कि दोनों भाई चलो फिर से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, रीस्टार्ट करते हैं। बट हमने रीस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया क्योंकि फरवरी में हमने पेपर दिया। उसके बाद मैं लग गया मेरे जो कॉलेज में कि हाँ भैया इतने दिनों से मौज मस्ती कुछ नहीं की है, जैम के कारण ना हम पढ़ पा रहे थे ना हम चिल कर पा रहे थे। तो हमने कॉलेज पे थोड़ा फोकस किया कि हाँ रेगुलर जाते हैं, जो भी कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे हैं उन सब में हम दोनों जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें की हमने। पर ऐसे करते करते हमारा फरवरी से जून तक उसी में निकल गया क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था यार, थोड़ी मौज मस्ती भी ज़रूरी है, कॉलेज लाइफ भी जीनी है, हर चीज़ें करनी है। तो इसलिए हमारा जून तक उसमें चला गया। फिर मैंने सोचा कि चलो घर आके पढ़ूंगा मैं, बट तब मेरा CUT हो गया। तो मैं सोचा पढ़ेंगे, हाँ जैम की करनी है बट कर लेंगे। फिर CUT होने के बाद मैंने जून जुलाई उसमें वेस्ट कर दिया घर पे, क्रिकेट वगैरह में, हर चीज़ में। फिर अगस्त में मैं वहाँ पे गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जैम की प्रिपरेशन और MSc दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे करते करते सितंबर आ गया और मैं आ गया मेरे घर वापस कि मुझे घर से प्रिपरेशन करनी है और मेरे से दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही हैं। तो मैं MSc को ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं जैम पे ही फोकस करूँगा। तो इसलिए मैं आ गया घर पे वापस। तो घर पे वापस आने के बाद मेरा एक ही मोटो था इस बार कि मुझे नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, असाइनमेंट सोल्व करने हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से करने हैं। तो सितंबर में आने के बाद मैंने जो मेरे नोट्स थे उनको पढ़ा अच्छे से, क्योंकि मैंने नोट्स अच्छे से बनाए थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने मॉक भी थोड़े अच्छे से दिए थे, असाइनमेंट भी थोड़े बहुत किए थे। तो मैंने नोट्स पढ़ लिए
10 दिन के अंदर मैंने नोट्स पढ़ लिए थे आराम से। मैंने अगस्त के लास्ट के जो 10 दिन थे उनमें ही नोट्स पढ़ लिए थे वहीं पे घर आने से पहले। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने असाइनमेंट वगैरह स्टार्ट किया। फिर मैं व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव था कि हाँ क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए, टेलीग्राम पे नहीं था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदे ने कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ, कोई ऐड होना चाहता है तो बता दो। तो मैंने उसे टेक्स्ट किया कि हाँ भाई मैं ऐड होना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि भाई अभी तो ग्रुप भर गया है, अब कोई इसमें से अगर निकलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो फिर ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद मैंने फिर से टेक्स्ट किया कि मेरे को भाई कुछ हुआ तो बताओ। तो उसने कहा भाई एक हट गए हैं कुछ बंदे, तुम आ सकते हो। उसने मुझे दिया लिंक वगैरह। और ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था क्योंकि इसने मेरी बहुत हेल्प की है। इस ग्रुप ने, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। और उस बंदे ने जिसने उस ग्रुप में मुझे ऐड किया उसका नाम है यश। उसकी वजह से ऐसे मुझे थोड़ा फील होता है कि हाँ अगर वो ग्रुप ना होता तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम, क्योंकि बंदा अकेला घर पे बैठा है तो वो कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कई महीने ख़राब हो जाते हैं जैसे मेरे लास्ट अटैम्प्ट में हुए थे। बट एक ऐसे होता है कि स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ आज ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, तो हमें टारगेट दिया जाता था तो हम टारगेट पूरा कंप्लीट कर देते थे। तो इसलिए ग्रुप अच्छे होते हैं। तो हम आते हैं। हाँ, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। तो सितंबर से हमने मैंने सोचा कि मेरे प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह प्रैक्टिस करनी है, मुझे मॉक्स वगैरह देने हैं। तो तब हमने उस ग्रुप के माध्यम से स्टार्ट की कि हम पुराने मॉक्स देंगे सर के, और टिप्स वगैरह के हमने मॉक्स वगैरह दिए, और भी काफ़ी चीज़ों के हमने एंड तक मॉक्स वगैरह देते गए। और जो भी सर के मॉक्स होते थे उनका भी हम ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे करते थे। तो फिर मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया इस बार, कि ताकि इस बार पेपर में मैं नर्वस ना हूँ और मेरा पेपर ख़राब ना हो। और सर के जो MTPs थे उनमें मेरे इस बार अच्छे नंबर आ रहे थे और उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिला। और लास्ट के कुछ MTPs में तो मेरी अंडर 10 रैंक आ रही थी और कुछ मेरे दोस्तों से अच्छी रैंक भी आ रही थी। मेरे से जो अच्छे थे, सौरभ से भी अच्छी आ रही थी रैंक। तो मेरी थोड़ी अच्छी रैंक भी आ गई थी, तो मैं थोड़ा और भी मोटिवेट हो गया था। तो अंडर 10 रैंक आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा मोटिवेट चिल था कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा, कुछ तो मिलेगा इस बार पक्का है। तो मैं बिल्कुल ऐसे तो फाइन कि हाँ इस बार सुमित तेरा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर जनवरी में मैंने रिवीजन स्टार्ट किया कि हाँ रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी मटेरियल हमने लगाए हैं साथ में, तो उन सब का रिवीजन स्टार्ट किया। फिर 2 फ़रवरी को, इस बार थोड़ा जल्दी लगा था, पेपर जल्दी हुआ था, तो 2 फरवरी को हम पेपर देने गए। तो सुबह वही मेडिटेशन वगैरह किया, थोड़ा भगवान वगैरह को याद किया और हम पेपर देने गए। पेपर मेरा अच्छा भी हुआ। जब मैं पेपर दे रहा था मुझे फील हो रहा था कि पेपर मेरा अच्छा जा रहा है। पेपर देने आने के बाद जब रिज़ल्ट आया और जब मैंने देखा कि मेरी रैंक 26 है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ, क्योंकि 2000 प्लस से रैंक थी मेरी 2024 में, 2000 से ज़्यादा थी, और अब 26 है, तो खुशी तो खुश होगी। एक वीडियो में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन की टाइम करनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है मेडिटेशन। क्यों करना चाहिए आपको इसलिए करना चाहिए कि लास्ट पेपर में मैं नर्वस हो गया था और उस कारण मेरा पेपर ख़राब हो गया था। तो इस पेपर में भी मैं नर्वस हो सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस दिन मेरे साथ हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूम से निकला, थोड़ा सा आगे गया, 500 मीटर के तकरीबन ऑटो स्टैंड पे ऑटो लेने के लिए हम दोनों दोस्त, और मैंने देखा कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया रूम में। फिर मैं रूम पे गया, भागा बहुत सारी चीज़ें लेके आया। फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा तो फिर मुझे याद आया कि एक और चीज़ भूल गया हूँ मैं रूम पे, पेंसिल, क्योंकि वो ज़रूरी है थोड़ी, मुझे पेंसिल से करने की आदत थी। तो इस बार मैंने किसी और से मांगी थोड़ी, उसने तोड़ के आधी पेंसिल मुझे दी। फिर तीसरी चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, NIT करते टाइम ख़राब हो गया था, तब भी मैं बिल्कुल चिल रहा। चौथी चीज़ मेरे से एक और हुई थी, मैंने उसी में सर के अकॉर्डिंग कुछ लिख रखा था और मैंने दूसरी नोटबुक मांगी तो उन्होंने कहा ये वापस लेंगे हम, तो मैं उसी में इरेज करके करता रहा। बट मैं चिल रहा, नर्वस बिल्कुल भी नहीं हुआ पेपर के टाइम। क्योंकि मैंने
मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था। मेडिटेशन क्या करता है कि लाइक आपको काम रखता है, फोकस करने देता है और आप हड़बड़ाहट में कुछ भी गलतियाँ नहीं करते हैं। लाइक आप थोड़े भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, फोकस रहते हैं, काम रहते हैं, आपका माइंड स्थिर रहता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन ज़रूर करें आप, है ना। और आपके माइंड को स्टेबल रखने के लिए एग्ज़ाम के प्रेशर में मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।